तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी कोर्स एंड माय नेम इज स्वास्तिक बनर्जी। तो आज का वीडियो होने वाला है नंबर कन्वर्शन के ऊपर। नंबर सिस्टम, यानी आपको पता होगा कि बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, उसमें से बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, मतलब ये सारे सिस्टम्स है, नंबर सिस्टम्स है। एक हो गया आपका बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल, तो ये सारे नंबर सिस्टम्स है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को आपस में कन्वर्ट करना, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं फिर भी। डेसिमल नंबर सिस्टम होता है 0 to 9 वाला, यह है डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी होता है सिर्फ 0 और 1, ठीक है। यह नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन करने का ये सारे तरीके हैं, ठीक है। डेसिमल एक नंबर सिस्टम है, बाइनरी एक नंबर सिस्टम है, ऑक्टल एक नंबर सिस्टम है, और हेक्साडेसिमल एक और नंबर सिस्टम है, ठीक है। डेसिमल होता है 0 to 9, मतलब जितने भी नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे अगर वो डेसिमल में है तो 0 to 9 ही होगा, उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो 0 to 9 वही है जो हम मैथ्स में किया करते हैं, वही सारे नंबर्स है। बाइनरी है सिर्फ दो, बाई बाई का मतलब होता है दो, तो बाइनरी का मतलब है सिर्फ दो, यानी कि 0 और 1। तो इसमें जितने भी नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ 0 और 1 ही होंगे, ठीक है। ऑक्टल होता है, ऑक्टल जो होता है OCTAL, ऑक्टल जो होता है वो होता है आपका 0, ये मान लीजिए आप 0 है, ये 0 to 7, यानी आपको यहाँ पे आपको 8 9 ये सब देखने को नहीं मिलेगा, 0 to 7 ही आपको देखने को मिलेगा इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। और हेक्साडेसिमल क्या होता है? हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल अगर मैं बात करूँ, हेक्साडेसिमल, ओके, HE से डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में जो होता है वो होता है 0 to 15, ठीक है। इसमें से इसमें से 0 to 9 हम ऐसे के ऐसे ही लिखते हैं, मतलब नॉर्मली लिखते हैं। लेकिन आप सोचो अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँ तो कैसे पता चलेगा कि वो हेक्साडेसिमल में है, वो नंबर सिस्टम, या फिर बाइनरी में है? क्योंकि 10 का मतलब क्या, 1 और 0, 1 और 0 तो बाइनरी में भी है ना। तो समझ में नहीं आएगा। तो 0 to 9 हम ऐसे ही लिखते हैं। और अगर हमें 10 to 15 लिखना है, यानी कि 10 to 15, या इनमें से कुछ लिखना है, तो वो हमारा हो जाता है A to F, यानी 10 के लिए A, 11 के लिए B। तो अगर आपको लिखना है फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल में 0 और C, A अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 0 का मतलब तो 0 ही है। C का मतलब क्या है? A का मतलब है 10, A का मतलब है 10, तो B का मतलब 11, C का मतलब 12, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में अगर कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर प्रेजेंट है तो वो इसी तरीके से लिखा गया होगा, ठीक है। उसमें C A, मतलब A to F अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं फॉर 10 to 15, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 10 to 15, A to F यूज होता है। और 0 to 9 हम वैसे के वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट एक बता दिया कि डेसिमल क्या होता है। डेसिमल फिर से एक बता देता हूँ कि डेसिमल होता है हमारा नॉर्मल नंबर सिस्टम, जिसको लेकर के हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। 0 to 9 बेसिकली वो सारे डिजिट्स होते हैं। और बाइनरी होता है सिर्फ 0 और 1। और ऑक्टल होता है 0 to 7। हेक्साडेसिमल होता है 0 to 15, जिसमें से 0 to 9 हमारा वैसा का वैसा ही लिखा जाता है जैसे डेसिमल लिखते हैं। और 10 to 15 लिखा जाता है A to F के जरिए, यानी 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, इस तरीके से 15 के लिए F, 16 का कुछ नहीं होता है, ठीक है। टोटल इसमें 16 डिजिट्स हैं, 16, हाँ डिजिट्स हैं, 16 नंबर्स भी आप कह सकते हो, यानी कि 0 to 15, क्योंकि 0 है तो इसलिए वो 16 हो जाता है। यहाँ पे 8 है, इसका बेस 8 होता है, ठीक है। इसका, सॉरी ये मैंने 12 क्यों लिखा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये होता है 16, क्योंकि 16 डिजिट्स है इसके अंदर, ठीक है। इस पूरे नंबर सिस्टम के अंदर 0 to 15 तो हो गया ना 16। और ऑक्टल के अंदर 0 to 7 यानी कि 8, ठीक है। डेसिमल के अंदर 10, 0 to 9 मतलब 10। और बाइनरी बाइनरी का बेस होता है 2। इसको लिखने का तरीका ही होता है इस तरीके से, मतलब कोई भी नंबर अगर बाइनरी में है, मान लीजिए 1 0 1, अगर ये बाइनरी में है तो इसको ब्रैकेट दे करके नीचे सफिक्स में 2 लिखते हैं। इसका मतलब ये जो नंबर है ये बाइनरी में है, ठीक है। मैंने आपको एक ओवरऑल एक रिकैप दे दिया है पूरे नंबर सिस्टम का, तो रहने देते हैं।
रहने देता हूँ, नीचे आ जाता है। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है डेसिमल, यानी कोई नंबर अगर डेसिमल में है जिसका बेस 10 होता है, उसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं बाइनरी में। इसको मैं ऐसे भी करके दिखाऊंगा, कैसे करते हैं लिख करके, यानी पेपर सॉरी सॉरी पेपर के ऊपर। और दूसरा मैं ये भी दिखाऊंगा कि इसको प्रोग्रामिंग में कैसे कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे भी आप कोई भी डेसिमल नंबर इनपुट करोगे तो बाइनरी में वो रिटर्न कर देगा, तो वो कैसे होगा वो भी मैं दिखाऊंगा प्रोग्रामिंग के थ्रू, और नॉर्मल ऐसे भी करके करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के ज़रिए अगर हम समझते हैं तो वो ज़्यादा आसान होता है। आप एक बात हमेशा याद रखना, डेसिमल नंबर सिस्टम से आपको कोई भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को डिवाइड करना होगा। डिवाइड मैं दिखाता हूँ अभी भी, लेकिन सबसे आसान होता है डेसिमल से किसी नंबर सिस्टम में जाना और किसी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आना। ठीक है, बाकी सारे थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्ट नहीं कह सकते, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, मतलब लिख कर भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है और प्रोग्रामिंग में भी नहीं होता है, मैं दिखाऊंगा हर एक को। ठीक है, हम हर एक कन्वर्जन करेंगे, एक से दूसरे में जाएंगे। टोटल आई थिंक 12 कन्वर्जन होने वाले हैं, देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 58। ये हमारा है डेसिमल एक नंबर सिस्टम, डेसिमल में नंबर सिस्टम में ये प्रेजेंट है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो क्वेश्चन मार्क, तो क्या होता है, चलिए ठीक है, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। 58 को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, और आई थिंक आपको एलसीएम करना आता होगा, आपने कभी किया होगा एलसीएम, तो हमें एलसीएम करना है। मैं दिखाता हूँ, ये है हमारा 58 वाला नंबर, और जिस नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है वो है बाइनरी। उसका जो बेस है वो है 2, क्योंकि उसमें 2 डिजिट्स हैं। तो हमेशा हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, कोशिश करके देखिए, 2 से ये डिवाइड होता है, 2 2 ज़ा 4, 1 नीचे आया, उसके बाद 8, 2 9 यानी कि 18, 2 9 ज़ा 18, तो ये पूरा डिविजिबल हो गया। क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। आपको ऐसे ही करना है, मतलब क्या कि 2 से, यानी कि जो बेस है जिस नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल से, उस नंबर सिस्टम का बेस आपको यहाँ पे लिखना है, और उस बेस को यूज करके ये जो नंबर है डेसिमल वाला, इसको आपको डिवाइड करना है, इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन है वो आपको उसके नीचे लिखना है इस तरीके से, और जो रिमाइंडर है वो आपको बाजू में लिखना है, लिखते जाना है एक एक करके। अगर 0 है तो 0 लिखना है, 1 है तो 1 लिखना है, ये दोनों में से ही कोई रिमाइंडर आएगा, तो याद रखना। अब फिर से 2 से करेंगे, 2 से ही करेंगे हमेशा, कोई और नंबर नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 2 से फिर से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, ओके कोई बात नहीं, फिर 9 नीचे आया, 2 4 ज़ा 9, है ना, 2 सॉरी 2 क्या बोल रहा हूँ मैं, दिमाग गया है मेरा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो रिमाइंडर क्या है, 1, तो 1 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर से करेंगे, 14 डिविजिबल होता है, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 7 आता है, तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो यह 0। फिर से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, तो 1 यहाँ पे। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 आएगा वहाँ पे, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1, 1 रिमाइंडर, तो यहाँ पे 1। इसको भी करना है, लास्ट में आपको सिर्फ 0 को छोड़ना है, यानी इसको भी अगर आप डिवाइड करते हो 2 से, तो 2 0 ज़ा 0 आएगा, 1 माइनस 0 इज 1, तो रिमाइंडर क्या है, 1। अब आपको कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुका है, तो यहाँ पे 0 लेके आना आपका टाइम, मतलब आपका काम है। ठीक है, डिवाइड करते करते किससे डिवाइड करोगे, जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने को बोला है, और वो डेसिमल नंबर उसको डिवाइड करोगे इस बेस से। ठीक है, और रिमाइंडर को बाजू में लिखते जाना है। तो बाइनरी ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 है, तो यही है हमारा बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन 58 का, मतलब 58 को अगर बाइनरी में लिखेंगे तो ये आएगा। अब ये ऊपर से या नीचे से हमेशा, यानी कि ऊपर से 0 1 0 ऐसे नहीं काउंट करेंगे, काउंट करेंगे 0, काउंट करेंगे 1 1 1 0 1 0, यानी कि 58 को अगर बाइनरी में करते हैं, बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा, तो वो आता है 1 1 1 0 1 0, ये है
हमारा बाइनरी में। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हमारे पास 4 तरीके के नंबर सिस्टम है। एक है डेसिमल, जिसको लेकर के हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, 0 to 9 सारे नंबर्स होते हैं। दूसरा है बाइनरी, जिसमें सिर्फ 0 और 1 यूज़ होता है, उसका बेस है 2, क्योंकि उसमें 2 ही डिजिट्स हैं, 0 और 1। ऑक्टल होता है एक और नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 8 और उसके अंदर नंबर्स होते हैं 0 to 7, ठीक है। और एक होता है हमारा हेक्साडेसिमल, जिसका बेस है 16, उसके अंदर नंबर्स है 0 to 15, जिसमें से 0 to 9 हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 9 की तरह ही, जैसे डेसिमल में करते हैं। और 10 to 15 को हम रिप्रेजेंट करते हैं A to F, यानी 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, इस तरीके से F तक, ठीक है। और जो मैंने अभी जो हमारा मकसद है आज का, वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, और हम वो करने वाले हैं। कैसे करते हैं? डेसिमल नंबर को लिखा, उसका बेस है 10, कन्वर्ट करना है तो बाइनरी में, बाइनरी का बेस है 2, तो वो जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको बस 2 से डिवाइड करना है। जो क्वेश्चन है उसको नीचे लिखना है, यानी कि 29 इसको मैंने नीचे लिखा है, और जो रिमाइंडर है उसको साइड बाय साइड लिखते जाना है, ठीक है। उसको साइड बाय साइड लिखते जाना है बस, जब तक कि डिवाइड करते करते यहाँ पे क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता, तब तक उसको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे राइट हैंड साइड में रिमाइंडर लिखते 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 उसमें सिर्फ 1 और 0 ही है, तो वही है हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उस डेसिमल नंबर का। अब आपको वहां ऊपर से कैलकुलेट नहीं करना, ऊपर से इस नंबर को नहीं लेना, नीचे से इस नंबर को चूज करना है, ठीक है। यानी कि 1 1 1 0 1 0। तो अगर 58 को जो डेसिमल में है उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा आता है 1 1 1 0 1 0, ठीक है। अब इसको प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं। अब हम इसको रिकर्शन के थ्रू करेंगे, ठीक है। उसमें ज़्यादा मज़ा आता है आई थिंक, तो उसको रिकर्शन के थ्रू करके देखते हैं, ठीक है। कि यानी कि इसको अगर कन्वर्ट करेंगे उसके बाइनरी को, सॉरी डेसिमल को बाइनरी में, तो रिकर्शन के थ्रू कैसे किया जाता है। रिकर्शन के ऊपर आई थिंक आज ही एक वीडियो अपलोड हो चुका है, देखो आज ही बना रहा हूँ, हाँ आई थिंक आज ही हुआ है। तो वो रिकर्शन आप देख सकते हो, रिकर्शन के टॉपिक में ही ये आएगा, तो इसको रिकर्शन के थ्रू करोगे तो बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। उसको करके देखते हैं, ठीक है। चलो अभी लिख के देखते हैं। पब्लिक ठीक है, लिख देता हूँ मैं इसको। और रिटर्न हम क्या करने वाले हैं, हम जो रिटर्न करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं बाइनरी, और अंदर इंट एन। मैंने बाकी के जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो डेसिमल टू बाइनरी हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैंने एक नंबर इनको इनपुट लिया है, दैट इज़ एन। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं बाद में करूँगा, यहाँ पे नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, और मैं एक फंक्शन लिखने जा रहा हूँ जिसमें हम रिकर्शन को यूज़ करके बाइनरी मतलब डेसिमल टू बाइनरी हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो वही हम करने जा रहे हैं यूजिंग रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है वो अगर आपको समझना है तो प्लीज़ आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं जो मैंने अपलोड किया है चैनल पे, दैट इज़ रिकर्शन इन जावा, ठीक है। वहाँ पे मैंने रिकर्शन को एक्सप्लेन किया है, तो रिकर्शन को यूज़ करके हम इस चीज़ को करने वाले हैं। तो बेस स्टेटमेंट को हम बाद में लिखेंगे, बेस केस एक होता है इसके अंदर, बेस केस को हम बाद में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए एक वेरिएबल। हमेशा ये याद रखना, रिकर्शन जैसा मैंने करवाया था ज़रूरी नहीं है हमेशा वैसा ही हो, वो वीडियो आप प्लीज़ देख लेना, है ना। रिकर्शन एक टेक्निक है, एक ट्रिक है, यानी कि एक तरीका है किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी फंक्शन को लिखने का, कि उस फंक्शन को अगर आपको उसके अंदर लूप आप यूज़ करने वाले थे, लूप की जगह आप रिकर्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके को यूज़ करने वाले हैं। एक स्ट्रिंग मैं क्यों ले रहा हूँ, स्ट्रिंग मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो वैल्यू आया है हमारे पास, ये जो पूरा वैल्यू आया है हमारे पास, या फिर ये वाला मैं शो करता हूँ, ये जो वैल्यू हमारे पास आया है, हम इसको एक एक करके ऐड नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल में। हम कैसे इसको स्टोर करेंगे, एक पहले 1, उसके बाद एक और 1, उसके बाद एक और 1, उसके बाद 0। तो अगर मैं किसी स्ट्रिंग या फिर किसी भी इंट वेरिएबल के अंदर, मान लीजिए वो ए के अंदर अगर मैं इसको ऐड करता फिरूँ तो ये तो ऐड हो जाएगा, 1 + 1 2 3,
फोर फोर आ जाएगा, इसके अंदर फोर आ जाएगा, तो फोर तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये पूरा डिजिट चाहिए, मतलब ये पूरा इसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन मुझे चाहिए। तो अगर किसी किसी और डेटा टाइप में अगर वो वेरिएबल है, तो किसी और डेटा टाइप में क्या होता है, आप जब भी किसी नंबर को एंटर करते हो उसके बाद ऐड करते हो तो वो ऐड हो जाता है मैथमेटिक्स की तरह। लेकिन अगर वो स्ट्रिंग है तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाता है, यानी कि अगर कोई भी स्ट्रिंग है, मतलब ये डबल कोट मैंने दिया है, उसके अंदर अगर वन है प्लस, अगर डबल कोट है उसके अंदर वन है, तो ये दो वन मिलके टू नहीं होगा, ये 11 हो जाएगा। हमें वही करना है, ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग एक वेरिएबल लेके रखा है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लास्ट पे जो है ये ज़ीरो आ रहा है, तो जो नंबर मैंने इनपुट लिया है दैट वाज एन, यानी कि 58 एन होने वाला है, लास्ट पे एन क्या होने वाला है, ज़ीरो। तो बेस केस क्या होगा हमारा, बेस, अगर ये सारी चीज़ें प्लीज़ नहीं पता है तो प्लीज़ वो पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, रिकर्शन इन जावा, बेस केस, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई है, ठीक है। तो बेस केस क्या होगा, यानी कि लूप कब खत्म होगा, जब एन ज़ीरो बन जाएगा, तभी तो वो रिकर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वो डाल देंगे इफ एन इक्वल इक्वल ज़ीरो, यानी ज़ीरो बन चुका है, तो हमारा जो काम है वो खत्म हो चुका है। तो रिटर्न जो हमें करना है दैट इज़ द स्ट्रिंग, दैट इज़ एस टी, तो हम एस टी को रिटर्न कर देंगे। आप एल्स लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तो ना लिखो तो ही बेटर है, ठीक है। अब अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें 58 को 2 से डिवाइड करना है, हमें 58 को 2 से डिवाइड करना है। तो ये जो फंक्शन है, मैं रिटर्न लिखूंगा, रिटर्न बाइनरी जो फंक्शन है इसके अंदर n को, अच्छा, n को हमें पास क्या करना है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो मैं ये यहीं पे कर रहा हूँ, हाँ मैंने इसको पहले भी किया था, बट मैं, ऐसा नहीं है मैं देख देख कर रहा हूँ, मैं इंस्टेंटली कर रहा हूँ, ठीक है, तो समझ करके करते हैं, ठीक है। देखो, ये पहली बार में ये n है, लेकिन दूसरी बार में तो ये n है ना, तीसरी बार में ये वाला n है, चौथी बार में ये वाला n है, तो n तो बदल रहा है हर बार, पहले 58 n था, अब 29 n है, तो 29 कैसे आएगा, पहले तो 58 मैं पास कर दूंगा, वो तो जो भी यूज़र इन ने इनपुट किया है वो तो आ ही जाएगा। हमें बाकियों की टेंशन नहीं है, इस वाले की टेंशन नहीं है, बाकियों की, हमें सिर्फ इसकी टेंशन करनी है, सेकेंड स्टेप की टेंशन करनी है। अगर ये वाला हमने सही से लिख दिया सेकेंड स्टेप, तो बाकी के सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, वो हमें सोच लेना है कि बाकी के सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। तो 58 को मैं पास करने वाला हूँ, दैट द यूज़र विल पास, मतलब यूज़र जो है वो एंटर करने वाला है 58, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो उसको 29 कैसे बनाया मैंने, उसको मैंने डिवाइड करके 29 बनाया ना, ये तो क्वेश्चन है ना। 29 क्या है, अगर ये वाला, ये 58 वाला अगर n है, n डिवाइडेड बाई 2 इज 29, है ना, है ना। तो लिख देते हैं, बाइनरी का क्या पास करना है, n डिवाइड बाई 2 पास कर देना है। अच्छा, पास तो कर दिया, अब क्या करना है, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, दैट इज r इज, ठीक है, r को 0 रखते हैं, चलो, अगर लगे तो रिटर्न, तो यहाँ पे 29 पास हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है, वो कैलकुलेट क्या करना है, हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज, यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज r इज इक्वल्स टू मॉड को कैलकुलेट करना है ना, n को डिवाइड करोगे, सॉरी 2 से, मॉड करोगे 2 से, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 20, ये वाला, यानी कि ये 0, या फिर ये जो रिमाइंडर है वो तो हमें चाहिए ना, और रिमाइंडर ही तो हमारा आंसर है, तो हमें रिमाइंडर्स चाहिए, ठीक है, हमें रिमाइंडर वाला चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने 58 को पास किया है, आप इसको समझो ऐसे, अगर मैंने यहाँ पे 58 को पास किया है तो वो ये अंदर आया, ये स्ट्रिंग वाला स्ट्रिंग है, ठीक है, ये है, ठीक है, एन, इफ एन इक्वल इक्वल जीरो, एन तो इक्वल इक्वल जीरो नहीं है तो नहीं चाहिए, तो हमें अब क्या चाहिए, एन को 2 से नॉट करूँगा, यानी कि हमें यहाँ पे 0 मिलेगा, तो हमें चाहिए हमारा रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर मिल गया। अब क्या करना है, अब हमें स्ट्रिंग के अंदर उसको ऐड कर देना है, एस टी इज इक्वल्स टू आर प्लस एस टी,
आर प्लस एस टी। मैंने इसको उल्टा क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा अब जब भी लिखते हो क्या करते हो, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन, ऐसा कुछ लिखते हो ना। तो एस टी इज इक्वल्स टू एस टी प्लस आर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? अभी मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे उल्टा लेना है। पहले आपका जीरो आएगा, फिर वन आएगा। इसको इस तरीके से ऐड नहीं करना है स्ट्रिंग के अंदर, इस ऑर्डर में नहीं बिठा, इस ऑर्डर में ऊपर से नीचे वाले ऑर्डर में नहीं बिठाना है, ये गलत है। आंसर हमारा है नीचे से ऊपर वाला, तो इसलिए मैंने उसको उल्टा कर दिया, आर प्लस एस टी लिख दिया। ठीक है, ये आर प्लस एस टी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर को स्ट्रिंग में ऐड किया, उल्टे मतलब उल्टे फैशन में ऐड किया, उल्टी तरीके से ऐड किया, और फिर एन को टू से डिवाइड करके उसको वापस से इसमें पास कर दिया। तो वापस से इसके अंदर 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। फिर 29 इसका मॉड होगा, जो आंसर आएगा यानी कि वन अगर रिमाइंडर आएगा, वो वन इसके अंदर बिट जाएगा, मतलब बैठ जाएगा, सॉरी बैठ जाएगा। उसके बाद 29 को फिर से टू से डिवाइड करेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे एन के अंदर फिर से इस फंक्शन के अंदर पास हो जाएगा। ये जो चीज़ है, ये आप देख सकते हो, ये जो चीज़ है ये घूम रही है, बार 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 एक ही फंक्शन को ये कॉल कर रहा है। कब तक करेगा? जब तक कि ये ज़ीरो नहीं हो जाता। जैसे ही वो ज़ीरो हो जाएगा, हमारा काम हो चुका होगा, वो हम उस स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। आप देखते हैं ये काम करता है या नहीं, आई होप ये काम ज़रूर करेगा। प्लस यहाँ पे बाइनरी में मैं बस एन को पास कर दूंगा, हमारा काम हो जाएगा बाइनरी के में। बाकी सब चीज़ तो आप थिंक आपको समझ में आई होगी। ये वाला पार्ट देखने में लायक है। ठीक है, ये देखते हैं ये काम होता है या नहीं। 58 ये नहीं होना चाहिए। बाइनरी एस टी, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई नहीं, क्योंकि हर बार आप देखो जैसे ही वो इसके अंदर आएगा, एवरी टाइम एस टी जो है वो ब्लैंक हो जाता होता है, हो जा रहा था। तो हमें वो नहीं करना। ठीक है, हमें वो नहीं करना। हमें क्या करवाना है, हमें इसके बाहर इसको लिखना होगा स्टैटिक। अब पेस्ट कर दो इसको, स्टैटिक स्ट्रिंग, ये हो गया। अब जो है ये काम करेगा। तो मैंने कहा ना गलतियां हो सकती है, आपको बस उसको रेक्टिफाई करके आगे बढ़ते रहना। ये देखो 111010, ये वही वाला आंसर है जो हमारा आया था, 111010, उल्टी तरीके से। आई होप आपको अगर एक रिकैप चाहिए तो एक पूरा रिकैप रेडी है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। यहाँ पे जो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन चल रहा है। डेसिमल पे जो नंबर दिया गया है उसका बेस है 10 और बाइनरी का बेस है 2। तो जो बाइनरी का बेस है उस बेस से यानी कि 2 से हम उस डेसिमल नंबर को डिवाइड कर देंगे। जो रिमाइंडर है उसको बाजू में लिखेंगे, और जो क्वेश्चन है उसको नीचे लिखेंगे। उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को बाजू में लिखेंगे, नीचे क्वेश्चन को लिखेंगे। ऐसा करते रहेंगे जब तक कि एन जो है वो ज़ीरो नहीं बन जाता, और राइट साइड पे हमारा फुल एक लिस्ट ऑफ रिमाइंडर्स आ चुका होगा। तो नीचे से ऊपर काउंट करेंगे और सारे नंबर्स को ले लेंगे नीचे से ऊपर फैशन में, मतलब उल्टा ले लेंगे। तो वो हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने पे ये वाला आंसर आता है। ठीक है, अब इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं वो वाला भी देख लेते हैं। हमने इसको रिकर्शन में किया है, मतलब क्या कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन को कॉल करना, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। तो मैंने बाहर एक स्टैटिक स्ट्रिंग एस टी को डिक्लेयर किया है, जिसका मैंने नल वैल्यू दिया है। ठीक है, उसको इनिशियलाइज किया है, और यहाँ पे इंट आर इज इक्वल्स टू जीरो किया है। आर इज इक्वल्स टू जीरो किया है, हाँ आर इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए था, क्योंकि अगर इसको बाहर लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसको अंदर लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर बार आर जो है वो चेंज हो रहा है, आर का जो नंबर है वो चेंज होगा, क्योंकि हर बार रिमाइंडर अलग भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है। दैट इज मीन अलग आएगा हर बार रिमाइंडर। ठीक है, कभी जीरो आएगा कभी वन आएगा, तो अलग आएगा। तो ठीक है, इसको अंदर ही लिखोगे तो बेटर है। ठीक है, ये है बेस केस। जैसे ही एन जीरो हो जाता है, मैंने कहा जैसे ही एन जीरो हो जाता है हमें हमारा आंसर मिल चुका होगा इन एस टी, हम ये सोच लेंगे। तो ये वाला हम पहले ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, हमें जो चाहिए एन को टू से डिवाइड करके जो रिमाइंडर यानी कि मॉड करना है, वो रिमाइंडर हम आर में स्टोर करेंगे, और उस रिमाइंडर को उल्टी तरीके से यानी कि एस टी इज इक्वल्स टू आर प्लस एस टी, यानी कि उल्टी तरीके से एस टी के अंदर ऐड कर देंगे।
ठीक है, तो वो पास पास बैठ जाएगा उल्टे फैशन में, उल्टी तरीके से, ठीक है। और उसके बाद उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल लगा देंगे एन को 2 से डिवाइड करने के बाद उस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि अब उस क्वेश्चन को इसके अंदर पास कर देंगे, क्योंकि अब वो क्वेश्चन जो है वो एन बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कब तक करेंगे, जब तक एन जीरो नहीं हो जाता। जैसे ही एन जीरो हो जाएगा हमें हमारा एस टी रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है। बाद में हम बाइनरी टू डेसिमल वो सारी चीज़ें भी करेंगे, ठीक है। पहले डेसिमल टू ऑक्टल, फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये सारी कन्वर्जन हम करने वाले हैं और इसको रिकर्शन में करेंगे। रिकर्शन को यूज़ करके तो हमारा रिकर्शन भी प्रैक्टिस हो जाएगा और कन्वर्जन भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आई होप मैं कुछ शेयर कर पाया होऊंगा। तो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट में ज़रूर बताना क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। हेल्दी क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम, मैं हमेशा कहता हूँ ये। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय जय हिंद।